कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा समर्पण अभियान के तहत जुलाना पहुंचे। यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों का हालचाल जाना। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोडियम हाइपोक्लोराइड, पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए। सुरजेवाला ने चिकित्सकों से आग्रह किया कि उन्हें जिस किसी चीज़ की आवश्यकता हो उन्हें ज़रूर बताएं, जिससे कोरोना महामारी के दौरान उस कमी को दूर किया जा सके, ताकि कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाई जा सके। उन्होंने बताया कि वे चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम का छिड़काव करवाएंगे ताकि कोरोना संक्रमण का बचाव कर सकें। कांग्रेस पार्टी ने अपने सेवा और समर्पण अभियान में आज जुलाना और सफीतों इन दोनों शहरों के अंदर आज 2 चरणों का सेवा समर्पण अभियान शुरू किया है। इस सेवा और समर्पण अभियान के अंदर हम हर सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल, हर प्राइवेट डॉक्टर, चाहे वो कोरोना का इलाज कर रहे हैं या जहां कोरोना का मरीज आ सकता है, चाहे कोरोना अस्पताल ने भी हो, वहां तक हम पीपीई किट, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन और हैंड सैनिटाइजर पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी वो साथी भी ये काम करते हैं, वहां तक भी ये पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके पूरा जिला आज हम संपूर्ण कर लेंगे। जिले में कोई आज सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल नहीं बचेगा जहां तक अपने साथी ना पहुंच गए हों। हम इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का चार्ली टोर्नेडो मशीन से छिड़काव भी करवा रहे हैं। मैं भाइयों से चर्चा कर लूंगा, जहां तक हो सकेगा अपने यहाँ भी ये प्रयास हम करेंगे जुलाना के अंदर, शहर के अंदर। साथियों, कांग्रेस पार्टी तो सेवा में लगी है, पर जिस दुष्यंत चौटाला और नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने पर्ची ली थी लोगों की, दिल्ली में सरकार बनाई, हरियाणा में सरकार बनाई, वो कहाँ है? आज ऑक्सीजन कहाँ गुम हो गई हरियाणा की? हरियाणा को चाहिए 400 टन ऑक्सीजन, मिलती नहीं 250 टन भी। लोग बगैर ऑक्सीजन के मरे जा रहे हैं। हरियाणा में जीवन रक्षक दवाइयां कहाँ गई? हरियाणा में आज रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिलता नहीं, पर 30,000 रुपया ब्लैक मार्केटिंग में उपलब्ध है। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 5,000, 7,000 से 10,000 रुपए की ब्लैक में मिलता है। टोसिलाजोम का इंजेक्शन परमात्मा करे किसी को जरूरत ना पड़े, पड़ गई तो 10 लाख रुपए में की ब्लैक में मिलता है टोसिलाजोम का इंजेक्शन। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए तो कोई वेंटिलेटर अपने पास उपलब्ध नहीं। अस्पताल में ऑक्सीजन का बेड उपलब्ध नहीं, अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं, प्राइवेट डॉक्टरों की ऑक्सीजन बंद कर दी गई है। जुलाना, सफीदों, नरवाना, उचाना जैसे कस्बों में तो सरकार ने निर्णय कर लिया कि गैर कोविड मरीज के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं, और कोविड मरीज के लिए भी वहां देंगे जहां रिकॉग्नाइज्ड अस्पताल होगा। आप मुझे बताइए, कल को किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो वो खट्टर साहब से पहले लाइसेंस लेके आएगा कि जी हार्ट का अस्पताल है या नहीं? किसी को किडनी की प्रॉब्लम होगी, किसी को दमे की प्रॉब्लम होगी। ये किस प्रकार का कानून है? पैसे का लेन देन हो रहा है कोविड अस्पताल डिक्लेयर करने के लिए। सारे प्राइवेट अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनने दो, जो बनाना चाहता है उसको कहो भैया ये तुम्हें अलग वार्ड बनाना पड़ेगा, ये प्रिकॉशन है, इसका डॉक्टर अलग होगा, इसका ये इंतजाम अलग होगा, ये होना चाहिए। परंतु आपने कह दिया कि अब तो रेमडेसिविर की दवाई भी सरकार देगी, अब ऑक्सीजन भी अमित शाह देगा, और उसके साथ साथ अब इसकी कोविड अस्पताल बनाने की परमिशन भी आप दोगे। तो लोग क्या करेंगे? लोग मरने लग रहे हैं और सरकार भाग खड़ी हुई है पीठ दिखा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें? अगर स्वास्थ्य की ऐसी सुविधाएं दिखाई दे रही तो आपकी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाने लग रही? कोई ऐसा दिन नहीं मेरे साथी। मैं अस्पताल से आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, अस्पताल से 30 अप्रैल को छुटकर आया था। ये 2 मई से अगर आपको किसी ने नहीं भी बताया हो तो आप कृपया करके मेरा फेसबुक और ट्विटर देखिए। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन 2 शहरों के अंदर मैं स्वयं 25 अस्पतालों में नहीं जाता, जिस दिन लोगों की समस्याएं नहीं उठाता। और केवल समस्याएं उठाना नहीं, हम मदद क्या कर सकते हैं वो भी कह रहे हैं। फ्री ऑक्सीजन सेवा हम चला रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से इंपोर्ट करके हम लेकर आए हैं आपके सामने। और इसके साथ साथ
सोडियम हाइपोक्लोराइड से शहरों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर डॉक्टर तक सोडियम हाइपोक्लोराइड, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स पहुंचा रहे हैं। विपक्ष में हम इतना ही कर सकते हैं। जो मदद हो सकती है, किसी को बेड चाहिए तो उसे गुड़गांव दिल्ली तक भी बेड दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। दवा चाहिए, दिल्ली से दवा लाके कई साथियों को दी। यही हम कर सकते हैं सर। जैसा कि बात करें, एक और तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो किसानों की फसल है हजारों क्विंटल जुलाना में अभी भी बिकी नहीं है और सरकार द्वारा खरीद बंद कर दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों में एक रोष देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? किसान, मजदूर, आड़ती की दुश्मन है खट्टर सरकार। कहाँ है दुष्यंत चौटाला? इंद्रोताई पुकार पुकार के लोगों का बेवकूफ बनाया करता था। अब हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने की फुर्सत ही नहीं है जब से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। किसान यहाँ मर रहे हैं, बारिश हो रही है, ओड़े आ रहे हैं, आंधी आ रही है, किसान की खरीद नहीं होती। 5 बार इस कणक के सीजन में, गेहूं के सीजन में 5 बार खरीद रोकने का आदेश दिया। महकमे का वजीर भी खुद दुष्यंत चौटाला जी है। और आज किसान पड़ा है सड़कों पर, किसान पड़ा है मंडी में, आड़ती पड़ा है, खेत मजदूर पड़ा है, मंडी मजदूर पड़ा है, परंतु कोई खरीद नहीं। अकेले जुलाना मंडी के अंदर 1 लाख कट्टे खराब हुए, कैथल मंडी के अंदर हजारों कट्टे खराब हुए। उचाना जो उसकी खुद की विधानसभा है उनकी, उचाना के अंदर हमने धरना लगाकर कहा कि भाई खरीद शुरू करो, तो शायद खरीद शुरू हुई। ये हालात किसान को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करके मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला और नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया। जैसा बात करें, आज भी हिसार में मुख्यमंत्री जी आए थे, किसानों ने काफी विरोध किया, कई तो बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। ऐसे में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो मोदी और खट्टर सरकारों के दुष्यंत चौटाला के दमन चक्र की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी माताओं बहनों को लाठियों से जानवरों की तरह पीटना, हमारे किसान भाइयों को मक्खी मच्छरों की तरह पुलिस की लाठियों और उसके अश्रु गैस के नीचे रगड़ना, क्या ये सरकार को कोरोना काल में शोभा देता है? मुख्यमंत्री जी को ये चाहिए कि आज ही घोषणा करें कि मैं टीकरी बॉर्डर जाऊंगा और वहां किसानों के साथ बैठूंगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी ये कहना चाहिए। और तब तक बैठेंगे जब तक तीनों काले कानून खत्म नहीं हो जाते, नहीं तो इस्तीफा दे देंगे। जैसा कोरोना काल में गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, उनमें बेड के अलावा कोई भी सुविधा सरकार द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है और कोरोना के लगातार केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। आदरणीय साथी, चिंता की बात यह है कि कोरोना अब गांव और कस्बों के अंदर घुस गया है। किला जफरगढ़ में 12 साथियों की मृत्यु हो गई। टिटोली 20, अब वो बताइए, वो दुखद संख्या 20 तक पहुंच गई। टिटोली गांव के अंदर 70-80 ये संख्या हो गई है। दड़ौदा गांव जो अपने जींद जिले का सबसे बड़े गांव में से एक है, वहां एक दिन में 7 मौत हो गई। कोई गांव उठाकर देख लीजिए। शमशान घाट के अंदर लगातार अर्थियां आ रही हैं और परिवार के सदस्यों को आखिरी क्रियाक्रम किया जा रहा है। परंतु ये एक ऐसी निर्दयी, निष्ठुर, निर्मम भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा की सरकार है जो आखिरी क्रियाक्रम में भी लोगों के साथ खड़ी नहीं। अब तो उसके भी टोकन लगवा दिए। शहरों में टोकन लगाकर मुर्दे जलाए जाते हैं। 75 साल में जो कभी नहीं हुआ वो मोदी, खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने करके दिखा दिया।